Hello everyone and hello my dear students. Once again welcome back to my YouTube channel Brilliant English Classes. In these classes I'll teach you how to read, write and speak English fluently and correctly. So guys, let's start our today's class. Let's begin our today's class. As you are looking at the board, here is written date of today. It is date of today and it is day of today. आप किसी को कैसे पूछेंगे, हाउ विल यू आस्क समवन कि आज कौन सा दिन है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करते हैं कि आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज टुडे, या आज कौन सा तारीख है या आज कितना तारीख है। तो विच डेट इज टुडे या व्हाट डेट इज टुडे। विच और व्हाट दोनों हम आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, तो आपका रिप्लाई होगा कि आज जो है 22 नवंबर है, इट इज 22 नवंबर, इट इज 22 नवंबर। तो क्या कहेंगे, आंसर होगा आपका इट इज 22 नवंबर या टुडे इज 22 नवंबर। अगर पूछते हैं कि व्हाट डे इज टुडे तो आप क्या कहेंगे, इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, या नहीं तो बोलेंगे टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। देखिए, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कुछ यूसेज ऑफ इज एम आर की एज इज एम आर, यानी जो हमारा ये वर्ब टू बी फैमिली का है, इज एम आर, वाज वर। तो हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि इज एम आर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। एक दो हम यूसेज बताए थे। आज हम आपको डिटेल, आपको इस क्लास में सारा डिटेल आपको इज एम आर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, टोटल कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपको 10 तरह के सेंटेंस जो है इस क्लास में हम आपको आज देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि जैसा कि लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसको हम लोग वर्ब टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब टू बी। प्लस क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि वह लड़का है, ही इज अ बॉय। आप शिक्षक हो, यू आर अ टीचर। वह लड़की है, सी इज अ गर्ल। अगर हमारे सेंटेंस में अगर नाउन होगा, और नाउन क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसके ठीक पहले हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का, यानी आर्टिकल का यूज करेंगे। वह लड़की है, सी इज अ गर्ल। ये लिखा हुआ नहीं है कि वह लड़की है, वह एक लड़की है, ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस के कहने से हमारा सेंस होता है कि हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी इज अ गर्ल। जैसे कहते हैं वे लड़कियां हैं तो दे आर गर्ल्स, ये प्लुरल हो गया हमारा। अभी हम बहुवचन में नहीं जाएंगे, अभी हम सिंगुलर में पढ़ रहे हैं। तो सिंगुलर के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, ए और एन का। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि आप शिक्षक हो, यू आर अ टीचर। हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग जो है इज एम आर प्लस ए एन प्लस नाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जैसे कि, अब देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आई होगा, और आई के साथ हमेशा हम कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। अगर जब हमारा सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट, कोई भी नेम, और नेम कौन सा, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम हो तो, यानी सिंगुलर नाउन हो तो हम किसका यूज करेंगे, ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हमेशा ऑलवेज इज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर सब्जेक्ट, ये टोटल हमारा सब्जेक्ट हो गया। नंबर 1 आई, नंबर 2 ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। नेक्स्ट होता है हमारा अगर सब्जेक्ट जो है यू रहे, वी रहे, यानी तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, या वी रहे, हम लोग रहे, या दे लोग, वे लोग रहे, दे रहे, या जो है लड़कियां रहे, लड़के रहे, नेता रहे, यानी प्लुरल नाउन रहे, प्लुरल नाउन रहे, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में एम, इज, आर का यूज करते हैं जब हमारा ये सब्जेक्ट होता है। और वही सेंटेंस अगर जो है पास्ट में चला जाता है, यानी आपको भूतकाल में बात करते हैं कि वह
एक लड़का था या वह विद्यार्थी था, तो ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह नेता था, ही वॉज अ लीडर, लाइक दिस। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कि आई के साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे, कौन से वर्ब का, एम का। ही सी इट और नेम अगर रहता है तो इज का, और अगर हमारा जो है ही सी इट नेम, और नेम कौन सा, सिंगुलर नाउन रहे। अगर यू वी दे और प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, आर का। ये हमेशा आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस जो है वो क्या होगा, बिल्डअप होगा, वो प्रिपेयर होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब टू बी। हमारा सब देखिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नाउन, और प्लस नाउन अगर सिंगुलर रहे तो ए और एन, ए और एन आएगा नाउन से बिफोर। ओके, देखिए नेक्स्ट दूसरे तरह का सेंटेंस देखिए। फॉर एग्जांपल कहते हैं कौवा काला होता है, आदमी या मनुष्य मरणशील होता है, जिसे कहते हैं कि नेता बेईमान होते हैं या पूंजीपति बेईमान होते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जैसे चीनी मीठा होता है, शहद मीठा होता है, जैसे कहते हैं दूध मीठा होता है, या दही मीठा होता है, या दही खट्टा होता है। इस तरह का जो सेंटेंस है उसका भी जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। यानी जिस सेंटेंस के अंत में होता है, होती है और होते हैं लगा रहे, तो हम क्या करेंगे, उस तरह के सेंटेंस का जो बनावट होगा वो सेम होगा। सब्जेक्ट प्लस इज हमारा प्लस जो है हमारा नाउन से पहले जो है ए और एन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है आपको हमारा जो है चीनी जैसे कहते हैं, तो चीनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अगणनीय संज्ञा है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आप ईमानदार हो तो क्या कहते हैं, यू आर ऑनेस्ट। अब ईमानदार को तो नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह से देखिए, जैसे कहते हैं चीनी मीठा होता है तो क्या हो गया, शुगर इज स्वीट। दही खट्टा होता है तो कर्ड इज सोर। जैसे कहते हैं कि शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। अब देखिए, होता है ही रहे या लगता है भी रहे, कि शहद मीठा लगता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हनी इज स्वीट, सेम यूज करेंगे। जैसे कहते हैं कि दही मीठा होता है, कर्ड इज स्वीट, या दही खट्टा होता है, कर्ड इज सोर। शुगर मीठा होता है यानी चीनी मीठा होता है तो शुगर इज स्वीट। नेक्स्ट कहते हैं कि आदमी मरणशील होता है तो क्या हो गया हमारा, मैन इज मोर्टल। जैसे कहते हैं कि पूंजीपति बेईमान होते हैं, कैपिटलिस्ट आर डिसऑनेस्ट, कैपिटलिस्ट आर डिसऑनेस्ट, इस तरह से कहते हैं। जैसे कहते हैं कि नेता बेईमान होते हैं तो क्या कहेंगे, लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है, होती है अगर रहे तो उसकी भी जो बनावट होगी सेम टू सेम होगी, यानी इसी पैटर्न पे हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रहेगा ही, प्लस सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, और इज एम आर के बाद पहले सेंटेंस में हम पढ़े नाउन के बारे में, और दूसरे सेंटेंस में अब पढ़ रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यानी जिस शब्द से किसी की विशेषता का बोध हो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, जैसे कहते हैं कि शिक्षक ईमानदार होते हैं, या कहते हैं फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, मेरे पिताजी अच्छे हैं। अब कौन अच्छे हैं, पिताजी अच्छे हैं। कौन सुंदर है, वह सुंदर है। आप बहादुर हो,
आप बहादुर हो, वह आलसी है, आलसी है। देखिए इस तरह के सेंटेंस में किसी की विशेषता का बोध हो रहा है। कौन सुंदर है? वह सुंदर है। कौन अच्छे हैं? मेरे पिताजी अच्छे हैं। कौन बहादुर है? आप बहादुर हो। कौन आलसी है? वह आलसी है। तो इस तरह के जितने सेंटेंस होते हैं कि जैसे सब्जेक्ट बताए, फॉर एग्जांपल आई बताए थे, ही बताए थे, सी बताए थे, इट बताए थे, और यू बताया, वी बताया और दे बताया। अब अकॉर्डिंग टू जो है आप जो है सब्जेक्ट आप वर्ब का यूज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का यूज कीजिए। जैसे कहते हैं कि वह सुंदर है तो क्या हो जाएगा? ही इज ब्यूटीफुल। लेकिन सुंदर जो होता है, ब्यूटीफुल जो होता है, वो लड़की के लिए जब यूज होता है तो ब्यूटीफुल होता है, और जब लड़का के लिए ये यूज होता है तो क्या होता है? हैंडसम होता है। HANDSOME। यहां पे जो है हैंडसम होता है, डी साइलेंट हो जाता है। सो देखिए मेरे पिताजी अच्छे हैं तो क्या हो गया? माय फादर इज गुड, माय फादर इज गुड। उसके पिताजी अच्छे हैं तो हिज फादर इज गुड। अगर कहते हैं कि वह बेईमान है तो क्या कहेंगे? ही इज डिसऑनेस्ट। आप ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। वे लोग जो है बहादुर हैं, दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव। अकॉर्डिंग टू जो है आप सब्जेक्ट जितना भी वर्ब है वो यूज कीजिए और अपने मन से जो भी है विशेषण एडजेक्टिव दीजिए। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मेरा भाई जो है चालाक है तो क्या कहेंगे? माय ब्रदर इज क्लेवर, माय ब्रदर इज क्लेवर। अगर कहते हैं कि वह चोर है तो क्या कहेंगे? ही इज थीफ। आप पुलिस हो तो यू आर पुलिस, यानी कि पुलिस की विशेषता बता रहा है। कौन पुलिस है? आप पुलिस हो। कौन चोर है? वह चोर है। इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसके ठीक बाद जो है हम लोग इज-एम-आर यानी वर्ब के ठीक बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये रहा आपका दूसरा स्ट्रक्चर। इसी में हम अगर नाउन इसके बाद यूज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल नाउन कैसे यूज करते हैं आप देखिए। जैसे कहते हैं कि वह ईमानदार नेता है, वह ईमानदार नेता है। आप अच्छे शिक्षक हो। अब यहां देखिए इसमें दोनों है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। इस तरह के सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम सेम यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेम यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, वह ईमानदार है, ही इज, वह ईमानदार नेता है, ही इज। अब देखिए नेता है यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के पहले ठीक जो है क्या आ जाएगा? ए और एन का यूज करेंगे। अगर प्लूरल रहता कि वे लोग ईमानदार नेता है तब हम नहीं करते, तब क्या कहते हैं हम लोग? प्लूरल अगर रहता तब हम लोग दे आर ऑनेस्ट लीडर्स कह देते। दे आर ऑनेस्ट लीडर्स। क्योंकि दे आर ऑनेस्ट लीडर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए दे आर ऑनेस्ट लीडर्स, इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। हमारा वर्ब भी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे क्या है? प्लूरल है। हमारा वर्ब भी प्लूरल है और हमारा जो है ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? दे आर ऑनेस्ट लीडर, यानी बहुत सारे नेता की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा सब्जेक्ट पी होगा, हमारा वर्ब भी पी होगा और हमारा जो है ऑब्जेक्ट भी पी होगा। लेकिन अगर एस की बात करते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कहते हैं कि वह ईमानदार नेता है तो क्या हो जाएगा? ही इज एन ऑनेस्ट लीडर। वह ईमानदार छात्र है। ही इज अ ऑनेस्ट स्टूडेंट, ही इज अ ऑनेस्ट स्टूडेंट, he is an honest student। जैसे कहते हैं कि आप अच्छे शिक्षक हो, you are a good teacher। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट के बाद इज-एम-आर, फिर जो है एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव से बनता है इस तरह का सेंटेंस। जैसे कहते हैं वह सुंदर है तो सी इज ब्यूटीफुल। जैसे कहते हैं कि आप सुंदर हो, यू आर हैंडसम। जैसे कहते हैं कि मेरा भाई बहादुर है, माय ब्रदर इज ब्रेव।
इस तरह का। मेरा जैसे कहते हैं मेरा भाई एक बहादुर लड़का है, माय ब्रदर इज अ ब्रेव बॉय, माय ब्रदर इज अ ब्रेव बॉय। जैसे कहते हैं कि मेरे पिताजी अच्छे आदमी है, माय फादर इज अ गुड मैन, माय फादर इज अ गुड मैन। अब ये देखिए, ये जो होता है इस तरह का सेंटेंस में जब एडजेक्टिव के ठीक बाद जो है नाउन आता है तो हम लोग एन का जो यूज करेंगे वो हमेशा एडजेक्टिव से पहले करेंगे। जैसे कहते हैं कि वह ईमानदार नेता है, तो क्या हो गया, ही इज, और एडजेक्टिव के ठीक पहले जो है अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन अगर हमारा जो है अगर स्टार्ट हो रहा है हमारा ये सॉरी एडजेक्टिव अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है किससे, अगर साउंड से स्टार्ट हो रहा है या ऑनेस्ट में, मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है, एच साइलेंट हो रहा है तो ऑनेस्ट हो गया, तो एन ऑनेस्ट कहते हैं। जैसे कहते हैं कि जो है अच्छा लड़का है तो क्या कहेंगे, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ देखिए आप की कहते हैं कि वह ईमानदार नेता है, ही इज अ गुड लीडर, आप अच्छे शिक्षक हो, यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। यानी ठीक एडजेक्टिव के पहले हम लोग एन का यूज करेंगे जब हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद ठीक एक नाउन रहता है तब।